क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब इंसानों के पास कोई भी जादू का चिराग नहीं था, बल्कि उनके पास एक ऐसी दिमागी शक्ति थी जिसे आप और मैं आज इसी वक्त इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बैंक अकाउंट का साइज आपके विचारों के साइज से तय होता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम एक ऐसी किताब के सफ़र पर निकलने वाले हैं जिसने पिछले 80 सालों में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। नेपोलियन हिल की रचना थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता के बारे में है जो धूल से साम्राज्य खड़ा कर सकती है। इस किताब का जन्म तब हुआ जब एंड्रयू कार्नेगी, जो उस समय के सबसे अमीर इंसान थे, उन्होंने नेपोलियन हिल को एक चुनौती दी। चुनौती ये थी कि वे दुनिया के 500 सबसे सफल लोगों का इंटरव्यू लें और उस गुप्त फॉर्मूले को खोजें जिसे हर इंसान इस्तेमाल करे। इस पूरी किताब का सार एक ही बात पर टिका है कि विचार ही वस्तुएं हैं। आपके दिमाग में उठने वाला हर विचार एक बीज की तरह है। अगर आप इसे सही खाद और पानी दें तो यह हकीकत बन जाता है। सफलता की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा यानी कि बर्निंग डिजायर से होती है। यह कोई मामूली चाहत नहीं है कि काश मेरे पास पैसे होते, बल्कि ये एक ऐसी जिद है जिसके पीछे आप अपनी कश्ती जलाने को तैयार हो जाते हो। जब आपकी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि आपको हार का कोई विकल्प नजर नहीं आता, तब कुदरत भी आपको इसके लिए रास्ते बताना शुरू कर देती है। लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको अपने उस विचार पर पूरा विश्वास होना चाहिए। इसे फेथ कहा जाता है। जब आप अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन दिला देते हैं कि आप पहले से ही वो मुकाम हासिल कर चुके हैं, तो आपका दिमाग उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है जो पहले आपकी आंखों के सामने होकर भी दिखते नहीं थे। इसे पुख्ता करने के लिए ऑटो सजेशन का सहारा लिया जाता है, यानी खुद को बार बार वो बातें कहना जो आप बनना चाहते हैं। यह अपने दिमाग की प्रोसेसिंग करने जैसा है। सफलता के इस सफर में आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत पड़ती है। आम जानकारी हर किसी के पास है, लेकिन जो इंसान किसी खास क्षेत्र में गहराई तक जाता है वही वैल्यू क्रिएट कर पाता है। मगर याद रखिए, ज्ञान सिर्फ शक्ति की संभावना है। असली शक्ति तब बनती है जब आप ज्ञान को निश्चित योजना के साथ काम में लाते हैं। कल्पनाशीलता यानी कि इमेजिनेशन वह वर्कशॉप है जहां आपके विचार हकीकत का रूप लेना शुरू करते हैं। यहाँ दो तरह की कल्पना होती है। एक वह जो पुरानी चीज़ों को जोड़कर कुछ नया बनाती है, और दूसरी सिंथेटिक इमेजिनेशन जो सीधे ब्रह्मांड की असीमित बुद्धि से विचार प्राप्त करती है। जब आपकी योजना तैयार हो जाए तो सबसे बड़ी चुनौती आती है, वो है निर्णय लेने की क्षमता। सफल लोग तुरंत फैसले लेते हैं और बहुत धीरे धीरे उन्हें बदलते हैं, जबकि असफल लोग फैसले लेने में सदियां लगा देते हैं और उन्हें बदलने में पल भर की भी देरी नहीं करते। इसके साथ ही आपको चाहिए दृढ़ता यानी कि परसिस्टेंस। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जो इंसान टिका रहता है अंत में जीत उसी की होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है मास्टरमाइंड ग्रुप। कोई भी इंसान अकेले महान नहीं बन सकता। आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो आपकी सोच को चुनौती दें और आपका साथ दें। जब दो या दो से अधिक दिमाग एक साझा लक्ष्य के लिए मिलते हैं तो वहाँ एक उद्देश्य, तीसरी शक्ति पैदा हो जाती है जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। इसके साथ ही नेपोलियन हिल्स सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की बात करते हैं, जिसका सीधा मतलब है अपनी ऊर्जा को भटकने की बजाय उसे रचनात्मक कार्यों और अपने लक्ष्यों की ओर मोड़ना। अंत में यह सब आपके अवचेतन मन और मस्तिष्क के तालमेल पर निर्भर करता है। आपका दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह है जो विचार भेजता भी है
और प्राप्त भी करता है। अगर आप डर, शक और नकारात्मकता के रेडियो स्टेशन पर ट्यून्ड रहेंगे तो आपकी जिंदगी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आप हिम्मत, दौलत, कामयाबी इनके फ्रीक्वेंसी पर रहेंगे तो आप उन्हीं चीज़ों को आकर्षित करेंगे। डर के 6 भूतों को पहचानिए। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इन सब को पीछे छोड़कर जब आप अपने मन के मालिक बनते हैं तभी आप असली मायने में अमीर बनते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि अमीरी सिर्फ नोटों के बंडल में नहीं बल्कि उस मानसिक शांति और संतोष में है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ने से मिलता है। थिंक एंड ग्रो रिच का मूल मंत्र यह है कि सफलता की शुरुआत आपकी सोच से होती है। यदि आप अपनी इच्छा को एक निश्चित योजना, अटूट विश्वास और निरंतर मेहनत के साथ जोड़ देते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। पैसा केवल एक बाय प्रोडक्ट है, असली दौलत आपकी वही मानसिकता है जिसे आप विकसित करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का बुक समरी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें लेसन टू विजडम।